विधायक जी अपना स्वयं थे गाड़ी में, डिफेंडर थी इनकी गाड़ी, बिल्कुल दादा की गाड़ी के आगे, जो आगे मेरी गाड़ी चल रही थी उसके आगे लगा दिया। स्कॉर्पियो थी और लगाने के बाद उनके जो गाड़ी में बैठे लोग थे वो निकले, अपना बेसबेल, हाकी, डंडा जो भी था वो गाड़ी पे हमला कर दिया। मेरी एक गाड़ी तोड़ ताड़ दिया और उस गाड़ी में सबको ढूंढ रहे थे कि कौन कहाँ बैठा है। गाली गलौज, बदतमीजी, अभद्रता से। मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो मैं अपनी विधानसभा में अगर कुछ भी विधानसभा या ग्राम सभा कहीं हम अपना कोई अगर बुलाए तुम अपना निमंत्रण या कोई किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकता हूँ। सिर्फ विधायक हमको टारगेट किए हैं विधायक जी कि इनको बदतमीजी क्या होता है कि ऊपर जो उसकी गर्दन मरोड़ दिया जाए और नीचे जो बैठे हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। यही चल रहा है। शासन को हम लोग 3 बार उस दिन जिस दिन कार्य हुआ उस दिन 3 बार हमने प्रशासन को फोन करा, एसपी साहब को। तीनों बार मेरा एक बार फोन काट दिया गया, 2 बार उठा नहीं। एसपी साहब तो बोले कि आप एक काम करिए, 15 दिन के लिए आप गाँव छोड़ दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से चीजें। अब एक चीज बताइए, हम गांव छोड़ के चले, पलायन कर ले, उनका कहने में था पलायन हमारी सुरक्षा के लिए। अब आप हाल चाल तक नहीं पूछने, आप 10 मिनट आए देखे और हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप गांव छोड़ दीजिए। क्यों गांव छोड़ दें भाई? करनैलगंज विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता राहुल सिंह चौहान पर तीसरी बार हमला होता है। आपको बता दें कि विधायक अजय सिंह द्वारा इन पर हमला किया जाता है। जिस कार से ये आ रहे थे कार्यक्रम से होते हुए, उसी कार में इनके ऊपर हमला होता है, लेकिन उस कार में उपस्थित नहीं थे। उस कार में इनके बड़े भाई थे जिन पर हमला किया जाता है। क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों एक ही पार्टी में होने के बावजूद भी इस तरीके से हमला हो रहा है? हम इसके बारे में देखो क्या है मामला, मैं नहीं समझ सकता। हम लोग अपना सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जहाँ माता की मूर्ति थी वहाँ पे हम लोग वहाँ गए हुए थे। एक कार्यक्रम में मुझे एक कार्यक्रम में जाना, तो गाड़ी से मैं उतर के उस कार्यक्रम में चला गया बहराइच। और बड़े वाले भाई साहब बक्सैला कार्यक्रम लगा था, वहाँ निकल गए। वहाँ रात करीब 9 बजे वहाँ पहुंचे, अपना कार्यक्रम किया 10-15 मिनट, वहाँ से निकले। करीब 9:30 बजे की बात है। एक स्कूल है वहाँ, उसी के सामने की बात है। ये उधर से परसपुर की साइड आ रहे थे, ये वहीं अपना उधर ही रगड़गंज के साइड जा रहे थे। तो जैसे वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अपनी गाड़ी, इनके स्वयं विधायक जी अपना स्वयं थे गाड़ी में, डिफेंडर थी इनकी गाड़ी, बिल्कुल दादा की गाड़ी के आगे, जो आगे मेरी गाड़ी चल रही थी उसके आगे लगा दिया। स्कॉर्पियो थी और लगाने के बाद उनके जो गाड़ी में बैठे लोग थे वो निकले, अपना बेसबेल, हाकी, डंडा जो भी था वो गाड़ी पे हमला कर दिया। मेरी एक गाड़ी तोड़ ताड़ दिया और उस गाड़ी में सबको ढूंढ रहे थे कि कौन कहाँ बैठा है। गाली गलौज, बदतमीजी, अभद्रता राहुल की इस गाड़ी में। तो मैं उस गाड़ी में नहीं मिला और मतलब बहुत अभद्रता के तरीके से दादा को उल्टा सीधा बोला, मैं देख लूंगा, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात कैसे मेरी विधानसभा घूमने का। से मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो मैं अपनी विधानसभा में अगर कुछ भी विधानसभा या ग्राम सभा कहीं हम अपना कोई अगर बुलाए तुम अपना निमंत्रण या कोई किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकता हूँ। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज के लिए नहीं जा सकता हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या विधायक अजय सिंह जो है, उनकी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी थी या फिर क्या था? नहीं, कभी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ पर्सनली। वो जब विधायकी लड़े या प्रमुखी लगे, पूरा परिवार मेरा उनके साथ था। मेरी उनकी कभी आज तक का पर्सनली दुश्मनी नहीं थी। पिछली बार इसी समय नवरात्र चल रहा था, इसी नौवीं सप्तमी अष्टमी के दिन था। उस टाइम भी इनके साले जो इनके हैं वहाँ के, इनके 3-4 साले हैं, वही वही लोग वहाँ बदमाशी दिखाते हैं। तो इनके साले लोग 10-5 साल लोगों मेरे छोटे भाई को विसर्जन वाले दिन घेर लिया और उसमें वाबत्ता गाली गुलताली, बंदूक निकाला। उस टाइम मैंने एप्लीकेशन दिया, तो सीओ साहब आए, समझाए कि चीजें खराब हो जाएंगी, मत करो। हमने बोला अक्सर ऐसा आगे से होगा, तो कह रहा आगे से नहीं होगा। और 1 साल बाद चीजें फिर हुई वही चीज। 1 साल बाद चीजें, मेरे बड़े वाले भाई चीजें वही, और उसमें स्वयं अपना बैठे हुए थे माननीय हमारे। और इस तरीके का कृत्य, मतलब कि हमने उनका क्या बिगाड़ा, हमने उनका क्या किया? हमको अभी हमने उनसे बोला ना, हम कभी किसी चीज की दावेदारी कर रहे हैं ना, हम समाज सेवा कर रहे हैं। एक मिनट। आपने कहा कि 3 बार हमला हुआ, तो 3 में से पहले 2 हमले कौन से थे और क्या कार्यवाही उस पर हुई? आपने शिकायत दर्ज कराई, कोई कार्यवाही हुई कि नहीं हुई? आपने शिकायत दर्ज कोई कार्रवाई नहीं उस पे। शिकायत दर्ज कराई थी आपने? कहाँ पे कराई थी? तारील दी थी, परसपुर थाने में तारील दी गई थी। और हम लोगों ने उसमें एसपी साहब ने बोला था उनको, उस टाइम उमेश्वर प्रभात सिंह जी थे वहाँ पे। तो सीओ साहब आए थे हमारे पास, उनने पूरी बात रखी कि आप चीजें समझिए, आप अपना कार्य करिए, अब आप जो है आप दो आपस में चुपे बैठ जाइए, कोई कार्रवाई आगे से चीजें नहीं होंगी। तो अब इस चीज आप जान रहे हैं कि प्रशासन को हम लोग 3 बार उस दिन जिस दिन कार्य हुआ उस दिन 3 बार हमने प्रशासन को फोन करा, एसपी साहब को। तीनों बार मेरा एक बार फोन काट दिया गया, 2 बार उठा नहीं। उसके बाद जब मैंने किसी के थ्रू फोन कराया, वहाँ पे संजीव भैया हैं विधायक, उनके सांसद प्रतिनिधि, उनको रात में करीब 12-1 बजे के आसपास फोन किया, ऐसी बात हो गई। तो एसएसपी साहब आए
और आए एसएसपी साहब थे, बोले कि आप एक काम करिए 15 दिन के लिए आप गांव छोड़ दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से चीजें। अब एक चीज बताइए, हम गांव छोड़ के चले पलायन कर ले, उनका कहने में था पलायन हमारी सुरक्षा के लिए। अब आप हाल चाल तक नहीं पूछने, आप 10 मिनट आए देखे और हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप गांव छोड़ दीजिए। क्यों गांव छोड़ दें भाई? कितने लोग गांव छोड़ देंगे? मतलब कोई कार्यवाही नहीं हो, दोनों बार भी, अब तीसरी बार आपने तहरीर दी कि नहीं? तारील दी गई है। तारील किस यहाँ था, कोई किसी ने तारील नहीं ली। हमने क्या किया, बाई पोस्ट किया है, पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को पोस्ट किया, चीजें अपनी बात रखी है। बाकी अभी चीजें हो रही हैं, बातचीत चल रही है। अभी अगर हमें समय मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा, चीजें बताऊंगा, ये चीजें चल रहा है। आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि ये सब पार्टी के अंदर गुटबाजी करने का नतीजा है, ये सच है कि झूठ है? गुटबाजी किस बात की? आप बताइए, किस बात की गुटबाजी? हम गुटबाजी किस बात की करेंगे और किस चीज के लिए गुटबाजी करेंगे? हम 2 साल से विधानसभा में हैं, 2 साल से गुटबाजी नहीं किया, अब गुटबाजी हो रही है। आप स्वयं जाके हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आप गुटबाजी कर रहे हैं, हम गुटबाजी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साक्ष्य नहीं, आप वहां जहां से वहां पे अगर प्रशासन चाहेगा तो निकाल ले, कैमरा परस्पर तक लगा हुआ है, कौन कहाँ था और किस टाइम क्या हुआ था। जहां हुआ है कृत, वहां सफाई कर्मी भेज के सुबह झाड़ू लगवाया गया है रोड पे कि यहाँ कांच ना मिले, चीजें ना मिले, कैमरा लगा है, लोगों को देखना चाहिए वहां पे जाके। मतलब ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, ये झूठा, गुटबाजी आप नहीं कर रहे? गुटबाजी का है, हमारे यहाँ गुटबाजी है ही नहीं, कोई गुटबाजी की बात है। सिर्फ चीजें ऐसी हुई हैं कि वो हम केवल सिर्फ विधायक हमको टारगेट किए हैं, विधायक जी, कि इनको बदतमीजी क्या होता है कि ऊपर जो उसकी गर्दन मरोड़ दिया जाए और नीचे जो बैठे हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। यही चल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी चीज में राहुल को फंसाया जाए, इनकी छवि खराब की जाए पार्टी के सामने, और इनको बताया जाए कि ये इस तरीके से है। तो मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व जाके चीजें मिलके चीजें अपनी बताऊंगा कि ये चीजें हैं मेरी और ऐसे ऐसे चीज हुआ है। आप जमीनी स्तर पे जाके पता करिए ना लोगों से वहां क्या हुआ है। जैसे अजय सिंह के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो अभी आपने बताया कि इस साल पिछले जो 2 बार हुआ है, इसमें भी इन्होंने किया था कि बिल्कुल किया, इनके साले थे, यही इन्वॉल्व थे, उसमें भी चीजें हुई थी। प्रशासन जानना है, प्रशासन को पता है कि कब इन्होंने क्या किया है, सब कुछ जानना है। प्रशासन से कोई चीज छुपी है? प्रशासन, एसपी साहब को मैंने 3 बार फोन किया, नहीं उठाया। उसके बाद एसएसपी साहब आ रहे हैं, आप कह रहे 15 दिन के गांव छोड़ दो। क्यों छोड़ दिया जाए? आप कह रहे हो आप घर से बाहर ना निकलो। भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे बड़े वाले भाई जो हैं वो सहकार भारती के उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के ऊपर हमला हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली है, तो क्या आपको सरकार और न्यायपालिका कोई सजा नहीं मिलने वाली, मैं जान रहा हूँ कुछ नहीं है, क्योंकि एसपी साहब बिल्कुल मस्त हैं, वो अपने मस्त हैं, स्वस्थ हैं। उनका कहना है कि जो विधायक जी कहेंगे वही करेंगे हम बस। तो आप पार्टी से क्या मांग करते हैं, हाईकमान से क्या? बात अभी देखें, बातचीत हुई है कार्यालय में, अभी देखो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन आएंगे मैं अपनी बात रखूंगा। भाई मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, आम आदमी, हर कार्यकर्ता के लिए वो जैसे उनके लिए हर कोई होता है। अब हमसे पूछा जाए आपके पास पद क्या है, बगैर पद का कोई पार्टी में वो नहीं होता है, मेंबर पार्टी का वो नहीं होता है। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये बताइए, अब आगे की मांगे क्या? आगे की मांगे यही है, जो हुआ है उसको उनको सजा मिले, मुझे सुरक्षा मिले। भाई आगे चीजें ना हो ऐसी, आगे चीजें मैं तो डर रहा हूँ, कल को मेरे को कोई चीज किसी चीज में फंसा सकता है, वो किसी भी चीज में। भाई उसके हाथ में है प्रशासन, जो बोलेगा कुछ भी कर सकता है, मेरे गाड़ी में कुछ भी रखवा दे, बोले फोटो खिंचवा दो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं वो चीज चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा मिले, मेरे परिवार को सुरक्षा मिले, मुझे किसी चीज की वो ना रहे, भय ना रहे। मैं अपना चीजें कम से कम ये तो कर सकूं, अपना घूम तो सकूं, कहाँ जाना है वो तो कर सकूं। अब इस तरीके से दबाव बना, आप क्षेत्र में मत निकलो, क्यों ना निकलो? जाता हूँ क्षेत्र में तो बीजेपी के लिए कार्य करता हूँ, अपनी नीतियां रखता हूँ, लोग पार्टी की जो नीतियां वो रखता हूँ, चीजों बताता हूँ। कहीं ये नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कलह चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। अंदर के कार्यकर्ता, बाहर विधायक, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जैसे क्या है, कुछ हैं ऐसे लोग जो जिनको है दर्द, तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए माननीय योगी जी बहुत है, उनके लिए हम लोग योगी वादी हैं और हमेशा रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। विधायक तो वो भी योगी जी के ही हैं। नहीं है तो वही चीज बता रहा हूँ, जो है तो उनको बताया जाएगा। भाई वो अपना दबाव बना रहे, उस चीज के हम लोग बताएंगे, उस पर कार्रवाई होगी उनके ऊपर, जाहिर सी बात है। ये करनालगंज से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राहुल जी हमारे साथ थे, जिन पर हमला होता है। इनकी साफ है कि योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे, और अभी जितनी बार भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे साफ पता लग रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन भी अजय सिंह से मिला हुआ है। ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या कार्यवाही होती है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।